नमस्कार दोस्तों, अभी भारत में गर्मी शुरू ही हुई है और साथ में जंगल में आग लगने की घटना भी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये आग न सिर्फ हमारे जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों को जला रही है, बल्कि हमारे फ्यूचर भी इस आग में जल रहा है। वैसे तो ये आग जंगल में खुद से यानी गर्म मौसम की वजह से लगती है, लेकिन इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि इंसान खुद भी जंगलों में अपने लालच में आकर आग लगा रहा है, आग लगे से इंसानों में। जबकि भारत की 22% जनसंख्या जंगल पर ही डिपेंड करती है और साथ ही हजारों जानवर इन जंगलों में रहते हैं। अगर इन्हें कुछ होता है तो हमारा पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। ये आग हर साल गर्मी के महीने में लगती है, लेकिन क्या कारण है कि इस विषय पर कोई भी गवर्नमेंट क्यों ठोक बजाकर काम नहीं करती? जंगल से पेड़ काटने पर देश का जितना नुकसान होता है उससे ज़्यादा नुकसान आग लगने से होता है। इन जंगलों में बहुत ही मासूम जानवर अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। अब कहाँ जाते हैं जानवर जब कई हफ्तों तक जंगल में आग लगी रहती है? क्या हमारा जानवरों से प्यार सिर्फ कुत्ते, बिल्ली और गाय तक ही सीमित है? जैसे हर भारतीय देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देता है, ठीक वैसे ही जंगल के जानवर और पक्षी भी अपना काम करते हैं, जिससे कुदरत का इकोसिस्टम बना रहता है। और ये जंगल जो जिम्मेदार है मौसम के संतुलन को बनाए रखने में, ऑक्सीजन बढ़ाने में, बारिश को लाने में या गर्मी को दूर करने में, ये जल रहे हैं। और दुख की बात है कि साल दर साल आग लगने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा आग इस साल लगेगी उसके अगले साल उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी और बारिश उतनी ही कम होगी। गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, बारिश और कम होगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। वैसे ये आग सालों से लग रही है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन अब 2023 तक जंगल इतने कम बचे हुए हैं कि हम इस आग के साथ और ज़्यादा तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। या तो हमें जंगल को बचाना होगा या ये आग और कुदरत हमें मार देगी। ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारती रहेगी, कभी गर्मी से कभी बारिश से। ये आग की घटना किसी राज्य में 10 या 20 बार नहीं बल्कि 10,000 या 20,000 बार और किसी किसी राज्य में 50,000 बार लगती है, जिसका नतीजा इस साल 2023 में 120 साल में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है और आने वाले सालों में ये तापमान और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और हम इंसान सिर्फ अपने लालच में इस आग को बढ़ावा दे रहे हैं। और जानते हैं कैसे? जंगल में सिर्फ इसलिए आग लगा दी जाती है ताकि महुआ और तेंदुपत्ता बीना जा सके, मतलब उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। अब होता यह है कि पतझड़ में गिरे हुए पत्तों की वजह से इस समय महुआ बीनने में मुश्किल आती है, इसलिए वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ज़्यादातर मामलों में ठेकेदार वहाँ पर आग लगवा देते हैं ताकि ज़मीन साफ हो जाए और महुआ बीनने में आसानी हो। लोग बीड़ी जैसी बेकार चीज़ के लिए जंगल जला देते हैं। वो जंगल जो उन्हें खाना देता है, रोजगार देता है, लोग अपने लालच में आज के लिए आने वाला कल जला रहे हैं। अब कुछ जगहों पर जंगल में आग लगने के ये कारण भी होते हैं, जैसे इसमें जलती सिगरेट फेंकना, इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क, आग पकड़ने वाली वस्तुएं, घास हटाने के लिए जंगल में रह रहे लोग जंगल में आग लगा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा और एमपी जैसे दूसरे राज्यों में किसान फसल कटने के बाद खेतों में खुद से आग लगा देते हैं। अब इस आग से जंगल का नुकसान तो होता ही है, साथ ही जो पर्यावरण है वो भी खराब हो जाता है। जो आग कुदरत से लगती है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसान जो आग लगाते हैं जिन्हें प्रशासन ने ज़रूर रोकना चाहिए। 2024 में इलेक्शन है जिससे देश की अगली सरकार तय होगी, जो अगले 5 सालों तक देश चलाएगी। अभी सरकार किसकी होगी इसका अनुमान लगाना मेरा काम नहीं है, लेकिन आज से 6 साल बाद देश के मौसम का क्या हाल होगा वो ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैंने गूगल के AI सिस्टम से पूछा कि भारत का मौसम 2028 में कैसा होने वाला है, तो PICC रिपोर्ट का हवाला देते हुए उसने कुछ ऐसा बताया। आने वाले वर्षों में भारत में गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखे की अधिक संभावना है। इन घटनाओं का देश के मौसम की स्थिति के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। भारत पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़े चिंताजनक प्रभावों में से एक गर्मी की लहर में वृद्धि है। हीट वेव देश में पहले से एक बड़ी समस्या है और भविष्य में इसके और अधिक लगातार और तीव्र होने की उम्मीद है। इससे गर्मी से संबंधित मौतें, फसल की विफलता और पानी की कमी हो सकती है। बाढ़ भारत के लिए एक और बड़ी चिंता का विषय है। देश पहले से ही बाढ़ की चपेट में है और जलवायु परिवर्तन समस्या को और भी बदतर बना रहा है। बढ़ते समुद्र के स्तर से तटीय बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और अधिक तीव्र वर्षा की घटना के कारण अंतर्देशीय बाढ़ अधिक व्यापक हो रहे हैं। सूखा भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। देश पहले से ही अधिक बार और गंभीर सूखों का सामना कर चुका है और जलवायु परिवर्तन समस्या को और भी बदतर बना रहा है। सूखे से फसल खराब हो रही है, पानी की कमी हो सकती है और अकाल
पड़ सकता है। भारत की मौसम स्थिति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं और आने वाले वर्षों में इसकी और गंभीर होने की उम्मीद है। इन प्रभावों का देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। उन्हें संबोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। यहाँ 2028 में भारत के मौसम की स्थिति के लिए एक विशिष्ट भविष्यवाणी दी गई है। भारत में औसत तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक बढ़ने की उम्मीद है। हीट वेव दिनों की संख्या 20 से 40% तक बढ़ने की उम्मीद है। देश के कुछ हिस्सों में बारिश की मात्रा में 10 से 20% तक की कमी होने की उम्मीद है। बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है। सूखे की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है। इन परिवर्तनों का भारत की कृषि, जल संसाधन और बुनियादी ढांचे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ये जलवायु संबंधित आपदाओं की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए भारत को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा में विशेष ऊर्जा दक्षता सुधार और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूल करना शामिल है। वैसे पॉपुलेशन यानी बढ़ती जनसंख्या से हमें डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई देश हमसे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का दर्जा नहीं छीन सकता, ना चाइना ना अमेरिका। हम इस मामले में बहुत मेहनत से नंबर 1 बने हैं और आगे भी नंबर 1 बने रहेंगे। वैसे ही एक सटायर है, अगर आपको समझ में आ जाए तो देश की पॉपुलेशन को कम करने में मदद करें और जंगलों में जो आग लग रही है उसे भी कम करने में मदद करें। जंगलों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर सिगरेट पीने के लिए आग न लगाएं और अगर लगाते हैं तो उसे बुझाएं। और अगर कोई इंसान अपने लालच में आकर जंगल की आग को बढ़ाता है तो उसे कम करें, वरना जैसा पसीना इस वक्त मुझे निकल रहा है एसी चलने के बावजूद, और इससे ज़्यादा गर्मी बाहर है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ का मौसम ख़राब है। ये मौसम हमेशा ख़राब रहने वाला है अगर हमने जंगलों को नहीं बचाया तो। धन्यवाद।